हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। टुडे इज़ वेरी 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 पावरफुल डे। टुडे इज़ फुल मून डे एंड आज की जो एनर्जी है बहुत हाईएस्ट होती है। आज के दिन कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना है, कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करनी है और कुछ भी नेगेटिव फील नहीं करना है। आज का जो दिन है वो मैनिफेस्टेशन के लिए, आज की जो एनर्जी है वो इतनी हाईएस्ट है। आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो आपकी रियलिटी बनेगा और आप उसको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि आज सारा दिन पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये कलेक्टिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में है कि आज मैनिफेस्टेशन का डे है। जिस चीज़ पर आज आप फोकस लगाएंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। जिस चीज़ पर आप ध्यान लगाएंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपने नेगेटिव चीज़ें बोली, नेगेटिव चीज़ें सोची और नेगेटिव चीज़ों की ही डिस्कशन की तो यूनिवर्स कमांड देगा। आज एनर्जीज बहुत हाई हैं, तो ध्यान रखना है। मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता रही हूँ, कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस इतना ध्यान रखना है कि आज आपको पॉजिटिव बात करनी है। जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी एनर्जी अलाइन होगी और वो विश जो इतने टाइम से अटकी हुई है वो कंप्लीट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको होल्ड करता है, नेगेटिव रखता है, नेगेटिव इमोशंस आपको तंग करते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको पेपर पर लिखिए और बर्न आउट कर दीजिए। वैसे भी आज होली है। होली के दिन क्या होता है, हम होली का दहन में सामग्री डालते हैं। तो आप पेपर पर अपने वो इमोशंस लिखिए जो आपको लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए रुकावट पैदा करते हैं। जैसे किसी के लिए हेट है, किसी के लिए एंगर है, किसी के लिए जेलसी है, किसी के लिए आपको क्रिटिसिज्म है, फ्रस्ट्रेशन है। जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, चैलेंज है जो आपको परेशान करता है ना, आप उसको उसको एज इट इज़ पेपर पर लिखिए और उसको ऐसे लिखिए जैसे आप अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को वो लिख कर बता रहे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। वो सारी नेगेटिविटी 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आप उसको अपनी सारी एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन उस पेपर पर निकाल दीजिए और देन उसके ऊपर उस पेपर को आप बर्न आउट कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आप पहले तो लाइट फील करेंगे। आपने अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको बाहर निकाल दिया। वो जो सप्रेस्ड एनर्जीज आपको होल्ड करके जो आप अपने अंदर रखते हो ना, वो मैनिफेस्ट होता है। आप टेक्निक्स करते हो, आप अफर्मेशंस करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, आप फिर उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो, तो वो चीज़ें डिले हो जाती हैं अगर आपने नेगेटिव चीज़ों को होल्ड किया हुआ। तो आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग करनी है। होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी ऑरा को क्लीन कीजिए और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को चुनिए, कुछ बुक रीड कीजिए। आज का दिन अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिए, इतना हाई वाइब्रेशंस में रखिए कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाइए। और जैसे ही एनर्जीज अलाइंड होती हैं तो मैनिफेस्टेशंस आपके पीछे खुद ब खुद चल कर आती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वो भी पेपर पर लिख दीजिए, उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, उस पर्सन के लिए ब्लेसिंग्स दीजिए और उस पर्सन को आप अच्छी एनर्जी भेजने की कोशिश कीजिए कि उसकी लाइफ भी बेटर हो, उसकी लाइफ में भी सक्सेस आ जाए, वो भी खुश रहे। और जो भी आपके मन में सेल्फ डाउट है अपने लिए या सेल्फ क्रिटिसिज्म है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप खुद को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने आप से माफ़ी मांगिए। आप अपने आप से कहिए कि आई एम सॉरी विद आपका नेम, कि मैंने आज तक तुम्हें बहुत जज किया, तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम्हें डिज़र्विंग नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुझे दूसरों से कम समझा, तुम्हें मैंने कंपेयर किया और तुम्हें मैंने डिज़र्विंग नहीं माना। जब हम खुद को डिज़र्विंग नहीं मानते हैं तो कोई भी आपको डिज़र्विंग नहीं समझ रहा, कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आप खुद ही अपनी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड करते हैं। आपने अपने से ज़्यादा किसी ऐसे इंसान को अपनी सारी एनर्जी दे दी जो आपकी उस एनर्जी की वैल्यू नहीं करता है। और अब आप खाली हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अब उसे फुलफिल करे। बट आपने अपनी सारी एनर्जी उसे दे दी तो आप खाली हो जाते हैं। जब आप खाली हो जाते हैं ना, तब आप फिर एक रिलेशनशिप में जब मांगते हैं कि मुझे प्लीज़ रिस्पेक्ट दो, मुझे प्लीज़ टाइम दो, और वो जब नहीं मिलता है, जब वो नहीं कंप्लीट होता है, तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो उस एनर्जी को क्लीन कर लीजिए। उस पर्सन के साथ पहले, जिस भी पर्सन के साथ आपको अपना रिश्ता ठीक करना है, पहले आपको उस पर्सन के साथ अपनी एनर्जी को ठीक करना है।
एनर्जी को ठीक करने के लिए प्रेयर्स हैं, हीलिंग्स हैं और हमारी वर्कशॉप है 11 डेज़ की। हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप इश्यूज़ कि मैम बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट है हमारे घर का, बहुत टॉक्सिसिटी है, हम कैसे डील करें। तो पहले आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। जैसे ही आप उनको फॉरगिव करते हो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी का गेम है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ आते हैं कि सब कुछ एनर्जी है, आपके जो रिलेशंस हैं वो भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी हो, आपके थॉट्स भी एनर्जी हैं, आपके वर्ड्स भी एनर्जी हैं, आप जो एक्शंस करते हो वो भी एनर्जी है, आपके जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं वो भी एनर्जी हैं। तो हमें एनर्जी को क्लीन तो करना ही है। जैसे ही आप एनर्जी क्लीन करते हो ना, मतलब आपने अपने हार्ट, आपने थॉट्स को क्लीन कर लिया, आपने वर्ड्स को क्लीन कर लिया, तो वो जो क्लीन एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स आपके लिए वैसे सिचुएशंस अरेंज करता है। आज मैं अगर ये बात आपको बोल रही हूँ तो इस बेस पर बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने रिलेशनशिप्स को हील किया है, मैंने अपनी बॉडी को हील किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर जो रेगुलर चैटरिंग चलती है, हमारे थॉट्स जो सारा दिन कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप जब कोई भी काम कर रहे हो तो अंदर एक कॉन्टिन्यूस लूप चलता है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्नी है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सेल्फ लव की जर्नी, ये हमें यही करती है, हमारी अंदर की जो नीड है, पहले तो एक नीडीनेस को ख़त्म करना है। आपके अंदर जो लैक की फीलिंग्स है उसको आपको भरना है, फुलफिल करना है। जैसे ही आप फुलफिल करते हो सारी चीज़ों को, लैक से अबंडेंस की ओर जाने की कोशिश करते हो, तो आप देखेंगे कि नए नए लोग जुड़ने शुरू हुए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। और ये यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, आपको उसके लिए एक राइट एनर्जी में वाइब्रेट करना है कॉन्टीन्यूसली। जब आप कॉन्टीन्यूसली, जैसे 21 डेज़ और 30 डेज़ की जो वर्कशॉप होती है, आप कॉन्टीन्यूसली उसी फ्रीक्वेंसी पे रहते हो, एक हाई फ्रीक्वेंसी पर जब आप वाइब्रेट करते हो तब जाकर मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी जो वर्कशॉप है वो 21 मार्च से है। 21 मार्च से 31 मार्च 11 दिन की ये वर्कशॉप है और ये रिलेशनशिप हीलिंग वर्कशॉप है। जल्दी से अपने रिलेशनशिप्स को हील कीजिए क्योंकि रिलेशनशिप ही बेस है हमारी लाइफ का, और हमारा जो करियर है, हमारी हेल्थ, सब रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। और ये एक रिसर्च भी है कि जिस पर्सन के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते तो वो लाइफ की ब्यूटी, चार्म, अपना करियर, ग्रोथ कुछ भी मैनेज नहीं कर पाता। अगर आपके रिश्ते हेल्दी हैं तो आप खुश रहते हैं, तो आप ग्रो करते हैं, तब आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप का सपोर्ट आपके साथ है, अगर आपके रिलेशनशिप आपके फेवर में होते हैं, तो इनको हील करना हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर किसी पर्सन के पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो वो लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। बेशक वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले, बेशक वो कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी पोस्ट पर या किसी भी, बेशक वो कुछ भी कर रहा हो, अगर उसके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो परमानेंट, वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ कि हमें हमारे रिलेशनशिप को हील करने के लिए खुद ही एक एफर्ट डालना होता है। मिलते हैं वर्कशॉप में। बाय बाय एंड टेक केयर।